तो इसका उत्तर दिया गया, ये प्रश्न जब पूछा गया कि क्या उन भक्तों की सदगति नहीं होगी जो अंत में भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शरीर की दशा न जाने क्या होती है। तो जन्म जन्मांतर के कुछ कर्म बंधन भी होता ही है। उसके कारण कभी कभी भाव भक्ति करने वाले लोगों के शरीर में भी कई प्रकार की आदि व्याधि लग जाती है और वो अंततः भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, उन्हें याद भी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भक्तों को भगवान खुद याद कर लेते हैं। ऐसे ही विदुर जी को भगवान ने याद किया और कहा, उद्धव जी को भेजा उनके पास, कहा हम तो इस शरीर को अदृश्य कर रहे हैं और तुम जाना। भगवान ने किस प्रकार शरीर को अदृश्य किया उसकी कथा थोड़ी लंबी है, संक्षेप में आगे सुनाएंगे, अंतिम दिन की कथा में आएगा। तो यहाँ जो है उद्धव जी गए, विदुर जी से मिले और विदुर जी को जो है भगवान का संदेश भी सुनाया। विदुर जी उद्धव जी के साथ कुछ सत्संग हरि चर्चा में आनंद लेते हैं और फिर उद्धव जी भी विदुर जी की बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, आप सचमुच में सत्य कह रहे हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। वो सखा, बंधु, माता पिता, जो भी संबंध उनसे बनाओ वही संबंध पूर्णतः अच्छी प्रकार से निभा देते हैं। हमारे साथ तो भगवान हमारे दोस्त बनकर ही रहे, सखा बनकर रहे और भगवान ने जो है वैसे देखा जाए तो जो है उन्होंने वो विष पिलाने वाली पूतना जो स्तन पर दूध पर विष लगा के लाई थी उसको भी भाई माँ का दर्जा दे दिया और उसका भी उद्धार कर दिया। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम तमवा दयालुम शरणम प्रपद्ये। वो भगवान जो है कितने दयालु हैं, जो है वह जो विष पिलाने आई थी उसको भी, दूध के बहाने विष पिलाने आई थी उसको भी धाय माँ बना दिया, धात्री माता का। चलो जिस भाव से भी आई लेकिन माँ की भूमिका निभाई से, माँ की भूमिका निभाई, गोदी में लेकर दूध पिलाया तो इसका भी उद्धार करें। कितने दयालु हैं, कितनी कृपा करने वाले हैं। इस प्रकार विदुर जी में और उद्धव जी में आपस में सत्संग हो रहा है, भगवान की लीला महिमा की चर्चा हो रही है, उनकी दयालुता, उनकी कारुणिक प्रवृत्ति का और जो है दिव्य बखान उद्धव जी भी कर रहे हैं, विदुर जी भी कर रहे हैं। और विदुर जी कहते हैं मैं तो भगवान की लीलाओं को याद करते हुए निर्भय होकर विचरण कर रहा हूँ, मुझे न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, मेरा तो बस केवल जब तक शरीर है हम भजन करेंगे, अपना भगवान का गुणगान करेंगे। उद्धव जी इस प्रकार से आप भगवत चर्चा, भगवान की महिमा लीला सुनाते रहना, बस यही जीवन का सार है और तो ये सब समाप्त होने वाला है। केवल ये जो भाव है भगवत भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का, यही स्थिर रहने वाला और जन्म जन्मांतर तक लोक परलोक में आनंद देने वाला, दुख सुखों से ऊपर उठाकर लौकिक भौतिक सुख दुखों को ठुकरा कर परम सुख को प्राप्त कराने वाला, परमानंद को प्राप्त कराने वाला।
तो अब आगे की चर्चा में वो परीक्षित महाराज ने सृष्टि के विषय में सुखदेव जी से प्रश्न किया है। कहा, उनका भाव ये है परीक्षित जी का कि भगवान ये सब प्रपंच क्यों रचाते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या ये भगवान की इस लीला का क्या मतलब है। क्योंकि भगवान जो भी लीला दिखाते हैं उसके कई रहस्य हैं और कई उद्देश्य हैं। हरि लीला के हेतु अनेका कहो या हरि अवतार के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। तो भगवान की लीला, उनके अवतार जो है वो उसके कई मतलब हैं, कई रहस्य हैं, कई अर्थ हैं। परंतु जितना संभव हो, हे गुरुदेव आप हमको सुनाने की कृपा करें। ऐसा परीक्षित महाराज का प्रश्न है। तो तब उन्होंने कहा, ये भी पूछा था कि सर्वप्रथम उन्होंने क्या बनाया होगा, क्या सर्वप्रथम ज्ञान की सृष्टि की होगी, क्या सर्वप्रथम वैराग्य की सृष्टि हुई होगी, क्या काल की सृष्टि हुई। ऐसा मतलब एक संदेह भी है परीक्षित महाराज के समझ में ठीक से आया नहीं है, इसलिए वो जानना चाहते हैं। और वो ये जानना चाहते हैं कि जो अनादि अनंत निर्विकार और निर्विषयक परम तत्व है, जिसका न कभी आदि है न अंत है, जो जिसमें न कोई विकार है, जिसका न कोई धर्म है, न जिसका कोई विषय है, सब इन सभी तथ्यों से जो परे है, इनसे सब ऊपर परम तत्व जो रहता है, वो तत्व क्या है और उसकी वह जो है ज्ञान स्वरूप है, अथवा वह ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है, अथवा वो स्वयं प्रमाण स्वरूप है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी परीक्षित महाराज ऐसा पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने पूछा है। तो तब इसी पर चर्चा सुनाई गई और उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित, भगवान जो है ना, यद्यपि वो अवर्णनीय तत्व है, उसके विषय में कोई शब्दों से कुछ वर्णन करना संभव ही नहीं है, असंभव है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम जानना चाहते हो। तो जैसे तुम कहते हो कि ज्ञान की सृष्टि हुई, तो ज्ञान ईश्वर ने बनाया ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं ईश्वर रूप ही है। वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहे। जैसे काल है, वो भी भगवान का ही रूप है। तो काल कब पैदा हुआ? सायं प्रातः मध्याह्न, ये जो हम काल के विभाग कर देते हैं व्यवहार के लिए, ये काल कब पैदा हुआ, ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। क्योंकि काल तो कभी पैदा हुआ ही नहीं और न कभी वो नष्ट होता है, न कभी उत्पन्न होता है। इसीलिए काल भगवान भगवत रूप ही है, कालात्मक परमेश्वर राम। भगवान को कालात्मक परमेश्वर कहा गया, कालात्मक परमेश्वर राम। तो इसलिए ये तो हम सब जानते ही हैं, हमने बहुत सुना है। विदुर जी से मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच श्री श्री सहस्र श्री मैत्रेय उवाच उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत्, उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामि तदन्यमीलयत्।
अहीन्द्र तल्पे दिशयाम एकः तक्षण स्वात्मरतो निरीहा। भगवान की सृष्टि लीला का बखान करते हुए मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। कहते हैं देखो विदुर जी, जब अखंड ज्ञान संपन्न परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा आदिदेव श्रीमन नारायण भगवान जो है पाताल लोक की रचना करके वहां विराजमान हुए थे, जहां क्षीर सागर की सृष्टि की गई थी। भगवान की माया सृष्टि शक्ति के माध्यम से उस क्षीर सागर में भगवान विराजमान थे। तब सनकादिकों ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, संकल्प पुत्र हैं, उनके द्वारा जो है उन ऋषियों ने, उन सनकादि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण, जिनको ब्रह्म तत्व कहा जाता है, उनको जानने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की, जिज्ञासा प्रकट की। और तब इस पर शेष साई भगवान ने कहा कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा था भगवान नारायण से सृष्टि के रहस्य को, तो खुद ब्रह्मा जी ही नहीं जान पाए क्या है रहस्य। तो जब उन्होंने पूछा था तो तब भगवान ने उनको समझाया, कहा कि जो है संपूर्ण विश्व, यह सारा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तारागण, नक्षत्र मंडल, सब ये जल में निमग्न था, परमाणु रूप में विद्यमान था। भगवान मतलब सूक्ष्म रूप में, परमाणु कहते हैं सूक्ष्म रूप। फिर भगवान इसमें साकार रूप में प्रकट हुए। मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे, भगवान ब्रह्मा को इस रहस्य का ज्ञान स्वयं श्रीमन नारायण करा रहे। और तो ये कहते हैं विदुर जी, मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, जो है उस समय आदिदेव भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर में अर्धशयन की मुद्रा में विराजमान थे। अर्धशयन जिसको कहते हैं लेटना, अर्धशयन की मुद्रा में विराजमान थे। उसी समय उनकी नाभि से दिव्य कमल प्रकट होता है, और वह कमल इतना आकाश में इतनी दूरी तक चला जाता है, और उसमें पंचमुख ब्रह्मा प्रकट होते हैं, उस कमल में प्रकट होते हैं। और फिर देवी भागवत की कथा को अगर श्रीमद् भागवत के साथ मिलाया जाए तो फिर और बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो देवी भागवत में भी बड़ा वर्णन, इससे भागवत से अधिक वर्णन किया गया है, बड़ा आगे का विस्तार भी किया गया है कि जब ब्रह्मा प्रकट हुए, पंचमुख ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को डराने के लिए विष्णु भगवान के कानों का जब पानी में डूबे हुए कानों से मैल निकला, उस मैले से ही, उस मैले के गोले से ही जो है दो विशालकाय दैत्य पैदा हो गए थे, राक्षस। उन्होंने ब्रह्मा जी को डराया था कि तू यहाँ कैसे बैठ गया, तेरा आसन नहीं है ये, इस आसन में बैठने का अधिकार उसी का है जो हमको युद्ध में पराजित करेगा। तो या तो हमसे युद्ध कर ले, या इस आसन को छोड़कर भाग। ब्रह्मा जी उनसे डर गए, भाग गए। उन्होंने उस कमल का पता लगाया कि ये कमल आया कहाँ से है, पहले वहां जाना पड़ेगा। तो कमल का पता लगाने में ही वर्षों बीत गए ब्रह्मा जी को। भगवान ब्रह्मा जी उस कमल का ही पता नहीं लगा पाए।